सस्पेंस की, सत्ता के गलियारे की चर्चा की। चर्चा इस बात की है कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्य सचिव कौन होगा, या वर्तमान मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा को सरकार एक और सेवा विस्तार देगी। इसको लेकर कयासों का दौर बहुत तेज चल रहा है। आज हम पावर सेंटर में इसका थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे, क्योंकि वर्तमान मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा का कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। वो पहले से ही एक्सटेंशन पर हैं, सेवा विस्तार पर चल रहे हैं। जब कार्यकाल थोड़े दिन बचा है तो ब्यूरोक्रेसी में कानाफूसी चल रही है कि चीफ साहब का क्या हो रहा है, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कौन बनेगा। ये बड़ी रहस्य की बात है और लोगों के बीच बड़ी उत्सुकता इसको लेकर बनी हुई है। देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। यहाँ का चीफ सेक्रेटरी बनने का ख्वाब सारे आईएएस अधिकारी रखते होंगे, जो सीनियर हैं वो तो स्वाभाविक रूप से। तो ऐसे में चर्चाएं तेज होना स्वाभाविक है। देखिए, जानकार इस बात को मानते हैं कि दुर्गाशंकर मिश्रा केंद्र की भी पसंद है और योगी की भी पसंद है। उनको एक और सेवा विस्तार मिल सकता है। हालांकि यह सेवा विस्तार कितने समय का होगा, इसको लेकर मतों की भिन्नता है। कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें दोबारा 1 साल का सेवा विस्तार मिल सकता है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आने वाला है। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उन्हें शायद 6 माह का ही सेवा विस्तार दिया जाए, क्योंकि ये दूसरी बार होगा। इन दोनों मतों के अलावा एक तीसरा मत ये भी है कि दुर्गाशंकर मिश्रा को 3 महीने का ही सेवा विस्तार मिल सकता है, यानी कि मार्च तक। इसके पीछे लॉजिक ये है कि उत्तर प्रदेश में 31 मार्च को डीजीपी डीएस चौहान भी रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद सरकार शायद चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के पदों पर एक साथ दोनों नए चेहरे बिठाने की इच्छा रखती हो। वैसे ये अधिकार सरकार के पास है। लेकिन अगर 31 मार्च को दोनों रिटायर होते हैं और दोनों की जगह नए नाम आते हैं, तो उसमें कौन कौन दावेदार हो सकते हैं। 1988 बैच के आईएएस मनोज कुमार सिंह, जो इस समय एपीसी हैं, वो चीफ सेक्रेटरी पद के सबसे प्रबल दावेदार हैं। लेकिन अभी फिलहाल अगर दुर्गाशंकर मिश्रा को 31 दिसंबर को सेवा विस्तार नहीं मिलता है, उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है, तो सरकार क्या मनोज सिंह को चीफ सेक्रेटरी नियुक्त कर पाएगी। इस राह में एक रोड़ा है। सरकार के सामने मुख्य सचिव और डीजीपी दोनों वो पदों पर एक साथ ठाकुर अफसर वो नहीं बिठा सकती। ये अपना लोगों का एक लॉजिक है। इसलिए लोग ये मानते हैं कि जब तक डीजीपी डीएस चौहान इस पद पर रहेंगे, तब तक मनोज कुमार सिंह को सरकार चीफ सेक्रेटरी नहीं बनाएगी। तो उनको चीफ सेक्रेटरी बनने का मौका 31 मार्च के बाद ही मिल सकता है। हालांकि मनोज कुमार सिंह के पास काफ़ी लंबा समय है, 2025 में उनका रिटायरमेंट है। वो जब भी चाहेंगे आराम से बन जाएंगे। एक तर्क ये भी आ रहा है कि डीएस चौहान, जो उत्तर प्रदेश के इस समय डीजीपी हैं, वो 31 मार्च को रिटायर ही ना हो। उनके लिए भी सरकार एक्सटेंशन मांग ले। कुंभ का मेला आ रहा है और तमाम सारे लॉ एंड ऑर्डर पर काम होने बाकी हैं। चौहान ने पुलिस के सुधार के क्षेत्र में कई बड़े कारनामे किए, और ये जब वक्त बीतेगा लोग पीछे पलट कर देखेंगे तो इस बात का एहसास भी करेंगे। उनका काम उल्लेखनीय इसलिए होगा क्योंकि पुलिस कमिश्नरेट उन्होंने 3 बढ़वाई। एडीजी जो कमिश्नर होते थे, उनकी जगह पर आईजी को भी अब कमिश्नर बनने का मौका दिया। ये मौका इस लहजे से भी महत्वपूर्ण है कि आईजी पद पर स्टेट कैडर के भी कई सारे अफसर जाते हैं। अब स्टेट कैडर का अफसर भी किसी कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नर बन सकता है। ये भी एक उसके पीछे एंगल है। तीसरा, पुलिस में पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की जो योगी सरकार की इच्छा थी, उसको डीएस चौहान ने मजबूती से लागू किया है। अभी तक उनके कार्यकाल में पुलिस पर भ्रष्टाचार का कोई बड़ा आरोप नहीं लगा है। तो ये सारे तर्क ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि एक पद चीफ सेक्रेटरी का जो है, उसको लेकर उसके इर्द गिर्द
उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में कितने सारे समीकरण बदलते रहेंगे और उनकी संभावनाएं क्या क्या बन सकती हैं। वैसे एक चीज़ यहाँ पर बताना आपको ये भी उल्लेखनीय होगा कि मनोज सिंह 1988 बैच के IAS हैं, उनसे सीनियर 1987 बैच है अभी यहाँ, लेकिन उसका प्लेस चीफ सेक्रेटरी के लिए पड़ेगा, ये थोड़ा कहना मुश्किल है। लेकिन हम आपको बताएं कि 87 बैच में महेश गुप्ता हैं, संजीव मित्तल हैं, हेमंत राव हैं और मनोज सिंह के ही बैच में उनसे सीनियर माने जाते हैं रजनीश दुबे 1988 बैच। ये सब सरकार में मनोज सिंह से सीनियर हैं, लेकिन सरकार की पहली पसंद अगर कोई बनेगा तो वो मनोज कुमार सिंह ही बनेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें तब स्पष्ट होंगी जब दुर्गा शंकर मिश्रा जो आज वर्तमान चीफ सेक्रेटरी है उनकी पोजीशन क्लियर होगी, उनको सेवा विस्तार मिलेगा या नहीं, बहुत सारे समीकरणों पर वो निर्भर है। बहरहाल ब्यूरोक्रेसी के इस विश्लेषण के बाद अब हम समापन की ओर बढ़ते हैं और आज हम वसीम बरेलवी के एक शेर के साथ समापन करेंगे जो हर आदमी को खुददारी से जीने का, सच बोलने का और समाज में सही चीज़ रखने की हिम्मत और ताकत देता है। सुनिएगा कि अपने चेहरे से जो जाहिर है उसे छुपाए कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। फूल से रंग जुदा होना कोई खेल नहीं, अपनी मिट्टी को कहीं छोड़ के जाए कैसे। और लाख बढ़ी आती हो तलवारें गर्दन की तरफ, सर झुकाना नहीं आता तो झुकाएं कैसे। नमस्कार।